हेलो क्लास 9th, आपका ये सेकंड पार्ट है दी लॉस्ट चाइल्ड का, जबकि सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स उसका। ए मैन गुड स्टूड होल्डिंग ए पॉल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी था, वो एक पोल पकड़ कर खड़ा रहता है जिसके पास कैसे कैसे गुब्बारे थे, येलो रेड ग्रीन और पर्पल, जो कि वो हवा में उड़ रहे थे उसके साथ। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors। बच्चा था, वो आकर्षित हो जाता है जो उस गुब्बारों के कलर्स थे, सिल्की कलर्स थे, उसकी तरफ, सतरंगी रंगों की तरफ, उनकी तरफ आकर्षित होता है। एंड ही वॉज फील्ड एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परचेस देम ऑल। और उसके पास एक इच्छा होती है कि उनको सभी को ले लें। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स। और वो जानता था, परंतु वो जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए कभी भी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। क्योंकि वो उसको क्या कहेंगे कि वो अब बहुत बड़ा हो गया है, इन टॉयज़ के साथ खेलने लायक नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और इसलिए फादर, और वो दूर चलता यानी कि मेले में और आगे बढ़ता गया। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोयल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। एक सपेरा था, वो अपने म्यूजिक बजा रहा था, यानी कि बांसुरी बजा रहा था, बीन बजाते हैं उसको, बीन कहते हैं ना, वो बजा रहा था। और बास्केट के अंदर सांप था, वो कुंडली मार कर बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन। और इसने अपना जो फन था वो उठा रखा था और मुड़ी हुई थी गर्दन इसकी। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। जब इसके जो कान दिखाई नहीं देते, उनमें जब म्यूजिक बजता है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और जैसे कि कोई जैसे झरना दिखाई ना दे और उसके अंदर से पानी बहता जाए सभ्य तरीके से। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास, यानी कि सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैज फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। परंतु वो जानता था कि उसके माता पिता उसको इस तरह का जो संगीत है वो सुनने से मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि जो सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फादर। और तो वो और आगे बढ़ता गया। उसको पता नहीं, बच्चे को, वो बिना अपने माता पिता से बात किए ऐसे घूमता जा रहा था। उसको ये नहीं पता कि वो कब माता पिता से अलग हो गया, इसलिए वो अकेला ही घूम रहा था। देयर वॉज ए राउंड बस्ट अबाउट इन फुल स्विंग। कहता है कि वहाँ एक झूला था, गोल झूला था। मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन व्हर्लिंग मोशन। आदमी, औरतें और बच्चे थे, वो घूम रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफर। और सभी क्या कर रहे थे, हंसी खुशी से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। और बच्चा उनको देख रहा था नज़दीकी से, और उन्होंने एक साहसी रिक्वेस्ट की उनसे, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। लेकिन अब तक बच्चा तो अपने आप ही मान जा रहा था कि देखता जा रहा था उन चीज़ों को, और ये सोच रहा था कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे। लेकिन अब उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा की, तो वो कहता है कि फादर मदर प्लीज़, मैं इस पे जाना चाहता हूँ, झूलना चाहता हूँ। तो अब उसको पता लगता है कि उसके माता पिता उसके पास है या नहीं। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आता। फिर ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। और वो मुड़कर अपने माता पिता को देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके पीछे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दूसरी तरफ देखा मुड़ने के लिए, दूसरी तरफ मुड़कर देखा उसने। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे वो। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा उसने। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी नहीं थे वो। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। कहते कि एक बिल्कुल वो सूखे गले से एकदम से वो तेज से रोया। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम ही वेयर ही स्टूड। और उसको एकदम से झटका लगा, और वो जहाँ था वहाँ से, जहाँ खड़ा था वहाँ से भाग लिया। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर। और वास्तविक डर से
पिता माता पिता। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। अब तक तो वैसे एक माता पिता के बारे में सोचा चीज़ें नहीं दिलाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी उसे दुख नहीं हो रहा था इतना, लेकिन अब उसको दुख होता है, माता पिता उससे बिछुड़ जाते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हॉट एंड फियर्स, गर्म थे और भयानक थे, भयावह थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर। उसके जो चेहरा था उस पर डर छा गया था। पैनिक स्ट्रिकन, एकदम से घबराहट हो गई थी उसे। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, एक तरफ दौड़ता है पहले वो, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ, हीदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशाओं में दौड़ दौड़ रहा था वो, हर दिशा में। नोइंग नोट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, और वो रो रहा था, रोते रोते पुकार रहा था माता पिता। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और बार बार इनकी घबराहट की वजह से उसकी जो पीली पगड़ी उसने पहन रखी थी वो क्या हो गई थी, खुल गई थी, और उसके कपड़े थे वो एकदम से कीचड़ के हो गए थे। गिर गया, कभी गिर रहा था कभी उठ रहा था। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, और वो क्या कर रहा था, फिर से एक बार उठकर भागता है। ही स्टूड डिफीटेड, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो सिसकियों में बदल जाती है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर पर घास के अंदर वो देखता है। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी जो झिलमिलाहट भरी आँखें हैं उसकी आँखों में आंसू आ रहे थे, इसकी वजह से वो झिलमिला रही थी। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, बस आदमी औरत बातें कर रहे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और उसने उनके बीच में से देखने की कोशिश की। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, परंतु उसने इन लोगों के बीच में अपने माता पिता को नहीं देखा। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो केवल उसको देख रहे थे, हंस रहे थे, और केवल हंस रहे थे और बात कर रहे थे। ही रेन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, और अब वो क्या हो गया था, अब वो एक मंदिर में जब भीड़ इकट्ठे हो रही थी वहाँ वहाँ चला जाता है। देख रहा था वो, भीड़ हो रही थी वहाँ उस मंदिर के अंदर। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मैन, हर छोटी से छोटी जगह इनकी जिस खचाखच भरा होता है ना आदमियों से, इस तरीके से भरी हुई थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों में से निकल जाता है। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी छोटी छोटी हिचकियाँ हैं वो में बदल, छोटी छोटी हिचकियाँ बोलती है माता पिता। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जो मंदिर था उसके नज़दीक। हाउएवर, इनकी घुसने की जो जगह थी अंदर जाने की, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, यद्यपि भीड़ अधिक थी। मैन जोसल्ड ईच अदर, धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे को, आदमी थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और भारी जो आदमी थे वो डरावनी आंखों से देख रहे थे। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और कंधे उचका रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट नोक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और बच्चा था बेचारा, कोशिश कर रहा था उनके बीच में से जाने की, संघर्ष कर रहा था, परंतु पैरों के बीच में से भी जाने की कोशिश, परंतु वो क्या था, धक्का मुक्की की वजह से वो एक तरफ फेंक दिया गया, उनकी जो निर्दयी मूवमेंट्स थे उनकी वजह से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट, पैरों के नीचे कुचलने से वो थोड़ा बच गया था, कुचला जाता नहीं तो। एंड ही नोट स्ट्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो बहुत तेज़ से नहीं रोया। फादर मदर पिता माता, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एंड एक आदमी होता है वो भीड़ के अंदर से उसकी आवाज़ सुनता है। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से उसके पास पहुंचता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में उसको उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो आप। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, आदमी ने ऐसे कोशिश की जैसे वो सारी बात उसे पूछना चाहता था, मामला क्लियर करना चाहता था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली टाइड,
अब बच्चे को थोड़ा सहारा मिल गया तो और ज़ोर से रोता है और केवल एक ही बात कहता है, आई वांट माई फादर मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। बच्चे को चुप करने के लिए आदमी उसको झूले के पास ले जाता है। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर एक सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड। ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचता है तो पूछता है आराम से उससे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली साउटेड। और तब उसका बच्चे से एक साथ सौ हिचकी आती है बच्चे को और फिर वो क्या कहता है, केवल एक ही बात कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। बच्चे को कहाँ ले जाता है वो आदमी? उस सांप जो सपेरा है उसके पास ले जाता है जिसने क्या कर रखा था, जो कि बस बीन बजा रहा था अपनी और कोबरा लहरा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे देखो कितना अच्छा संगीत है। ही प्लेड इट, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, लेकिन बच्चा तो वो और ज़ोर से रोता है और कहता है कि मुझे और ज़ोर से चिल्लाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, आदमी उसको गुब्बारों के पास लाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, सोचता है कि जो बैलून्स के ब्राइट चमकदार कलर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको आकर्षित करेंगे और उसको चुप कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम एक इनकी सतरंगी गुब्बारा या फिर रेनबो कह लो, इंद्रधनुष रंग का गुब्बारा लेना पसंद करोगे? ही परसुएसली आस्क्ड, उसने जोर देकर पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, बच्चे ने क्या किया, अपनी नज़रें उस बैलून से हटा ली और केवल रो रहा था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी ने उस बच्चे को कोशिश की खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहाँ ले गए जहाँ फूल वाला बैठता था। लुक कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स, देखो कितने सुंदर फूल हैं, इसकी खुशबू आ रही थी। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लेना पसंद करोगे, अपने गले में पहनना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और बच्चे ने क्या किया, अपनी नाक है वो हटा ली उस टोकरी के पास से। एंड रिटेरेड हिज सोल, और फिर से खींचियाँ आने लगी उसको। आई वांट माई मदर, कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू होमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और ये सोचता रहा कि हो सकता है वो स्वीट से मान जाए, इनकी मिठाइयों से वो बच्चा मान जाए। द मैन टुक हिम टू द कॉर्नर ऑफ द स्वीट शॉप, और बच्चे को कहाँ लेकर के जाता है, स्वीट शॉप पर लेकर जाता है, मिठाई की दुकान पे। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और बच्चे ने क्या किया, अपना मुंह था वो घुमा लिया उस दुकान के ऊपर से, स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, और केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। यानी कि उसको मेले में सब चीज़ें चाहिए थी। जब उसके पास माता पिता थे तो अपने माता पिता से उसे सब चीज़ चाहिए थी, लेकिन अब सबसे अच्छी चीज़ उसके पास कौन सी लग रही है उसे, वो उसके पास नहीं है माता पिता, तो वो उसको एहसास हो रहा है कि माता पिता से अच्छा उसको कुछ नहीं लग रहा। मुल्क राज आनंद की लिखी हुई ये कहानी है भाई।